हमारे भारतीय संविधान में शुरू में कितना अनुसूची था? 8। लेकिन इसमें बढ़ करके वर्तमान में भी कितना है? 12। 4 गो अनुसूची हमारा बढ़ गया। तो आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए अनुसूची 1 में क्या है? राज्य और संघ शासित क्षेत्र। तो जिसमें राज्य की यदि बात करें तो संख्या कितनी है? 28 है। और संघ शासित यानी कि केंद्र शासित जिसको बोलते हैं वो कितना है? संघ शासित जो है वो है आपका 8 गो। दूसरा में क्या है? तो वेतन। याद करने का हम तरीका भी बताए थे। वेतन 2। तो वेतन किस में होगा? अनुसूची 2 में होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी संवैधानिक पद हैं वो सब के सब को वेतन जो मिलता है अनुसूची 2 के तहत मिलता है। अनुसूची 3 इसमें क्या है? शपथ। इसमें शपथ, जो कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, न्यायपालिका जो भी हैं उन सबको शपथ दिलाया जाता है इसी के तहत। 4 में हम क्या बताए थे? राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व। 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, अनुसूचित जनजाति आते हैं, उन सभी का प्रशासन। 7 में क्या बताए थे? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, जिसमें कि आप लोग देखते होंगे क्या? संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम बताए हैं संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का पावर किकरा? मोदी जी को है। राज्य में जब तो नीतीश कुमार को। बात समझ रहे? संघ की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारे केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, वहीं पर राज्य सूची में जो विषय हैं उन सभी की बात करेंगे तो राज्य सरकार। समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र राज्य दोनों को। अब बात करें संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 100। राज्य में बात करें तो कितने विषय हैं? 61। और समवर्ती की बात करें तो इसमें भी टोटल 52 विषय है। लेकिन शुरुआती में कितना था? ये था 97, 66। इसमें 5 घट गया। असमवर्ती में था 47, वो 52 हो गया। बात समझ गए? शक्तियों का बंटवारा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा अनुसूची 7 में। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा। कितना है? भाषा 22 भाषा है। शुरुआत में कितना था? 14, जिसमें कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में 21वां संशोधन के तहत। संशोधन मैंने बुझते हैं ना, आपका संविधान बन के तैयार है, अब उसमें किसी और चीज़ को जोड़ना, कैसे जोड़िएगा? ला करके अपना बात रख करके डायरेक्ट उसमें लिख दीजिएगा? नहीं, उसको राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब जा कर के उस संशोधन हुआ, वो तब जुड़ेगा। बात समझे? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में 21वां संशोधन के तहत। उसके बाद हम बात करें कोंकणी का, उसके बाद हम बात करें मणिपुरी का, उसके बाद हम लोग बात करें मैथिली का, मैथिली नहीं होगा इसमें, नेपाली का। तो इन सब को जो जोड़ा गया था वो 71वां संशोधन के तहत, 71वां संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 4 गो और है। कौन कौन सा? एगो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन सब को जो जोड़ा गया था वो 92वां संशोधन के तहत कब? 2003 में जोड़ा गया था। हमारे अनुसूची में टोटल शुरू में इतने गो था, 8 अनुसूची था। यहाँ तक तो हमारे संविधान में था। 9वीं अनुसूची जो जुड़ा था वो संशोधन के तहत न जुड़ेगा। इत 8 गो लिख करके तैयार कर दिया।
अब इसमें 9वीं जो अनुसूची जुड़ेगा तो संशोधन के तहत जुड़ेगा, वो था प्रथम संशोधन। कहेगा कि प्रथम संशोधन के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया, तो क्या कहिएगा 9वीं अनुसूची। कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित मामला था। उस समय क्या था, जब हमारे देश में अंग्रेज लोग हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि कोई ज़मींदार है, उसको ढेर सारा ज़मीन सबका दे दिए, कहे कि जितना किसान है सबसे तुम काम करवाओ, रुपया हमको दो। इस हिसाब से एक आदमी के पास 500 बीघा, 1000 बीघा रहता था। नेहरू जी सोचा कि इतने ज़मीन एगो आदमी के पास में, इसका ज़मीन हम लेंगे कैसे, तो लेता था, लेकिन वो सीधे कोर्ट चल जाता था। कोर्ट में क्या कहता था वो आदमी कि हमारा ज़मीन ले लिया। न्यायालय कहता था कि किसी को कोई अधिकार नहीं किसी का ज़मीन लेने का, है कि नहीं। तो यहाँ तो बात दूसरा था। तब वो लाया संशोधन किया कि रुको, ऐसा एगो अनुसूची बनाते हैं जेकरा में कि जे भी बात को रख देंगे ना, ओकरा न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। ऐसा बातें को ओकरा में रख देंगे, कोई भी बात ऐसा रख देंगे कि उसमें जो है न्यायालय आप जाइए नहीं सकते। तो इसमें क्या है, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित बात है। क्या है इसमें, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित इसमें बात कहा गया अनुसूची 9 में। अब प्रथम संशोधन हुआ था 1951 के तहत 10। हाँ, इसमें जो भी बात है उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब देखिए अनुसूची 10, अब देखिए ये भी जुड़ा है, तो कैसे, हमारे संविधान में नहीं न था, इसको जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया, ऐसा ही जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा तो नहीं जाएगा, इसको संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा। आइए, तो इसको कैवां संशोधन से जोड़ा गया, 52वां संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया, 1985 में। है क्या इसमें, तो याद रखिएगा, दल बदल विरोध नीति है। क्या होता है कि हम लोग किसी एक व्यक्ति को चुन करके भेजे लोकसभा या विधानसभा, वो अपना गुटे बदल लिया। अब इस पर अयोग्य घोषित कर सकता है हमारा गृह मंत्रालय। बात समझे। 10 में है। 11 में क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायत, पंचायती राज कह सकते हैं इसको, पंचायती राज। ये जो है 73वां संशोधन 1993 के तहत जुड़ा। अब 12वां ये इसमें नगर पालिका, क्या है इसमें, नगर पालिका। और ये जो है 74वां संशोधन, ये भी 1993 में जुड़ा। फिर से हम एक बार 9 से 12 तक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 8 तक तो हम लोग देख ही चुके। 9 में क्या है, तो प्रथम संशोधन होता है। संशोधन बता दिए, संशोधन ऐसे नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। और कभी कभी जो है उस मामला को न्यायालय भी जाना होता है। जैसे कोई व्यक्ति चुनौती कर दे कि लोग कानून तो बनाया, संसद लोग कानून तो बनाया, राष्ट्रपति लोग साइन तो कर दिया, लेकिन उस संविधान के मुताबिक नहीं है। अब वो केकरा पास जाएगा, वो जाएगा न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी एक बार बताए भी थे आप लोगों को, 370 हमारे संविधान से हट गया। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब कुछ कर दिया, लेकिन आप चुनौती दे सकते हैं उसको, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। वो जब तक मुहर नहीं लगाएगा कि हाँ सांसद लोग जो नियम कानून बनाया वो सही है, 370 जो हटाया वो सही है, अगर वो नहीं मुहर मारेगा नहीं हटेगा। इतना पावर है, वो मुहर मार दिया है। अब जाकर के उसमें किसी भी तरह का 370 वाला कोई मामले नहीं रह गया है। क्या हम बता रहे थे, कोई भी बात है संविधान में यदि जुड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, संशोधन के तहत। 9वीं अनुसूची जो जुड़ा है वो प्रथम संशोधन के तहत 1951 में जुड़ा है, जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण का मामला है। इसमें जो भी बात हम रख देंगे उसको न्यायालय में चुनौती हम नहीं दे सकते। 10वीं अनुसूची जो जुड़ा गया 52वां संशोधन 1985 में, जिसमें दल बदल वाला नीति का विरोध है। 11 में पंचायती राज है, जो कि 73वां संशोधन 1993 में। फिर 12 में जो है नगर पालिका है, 74वां संशोधन 1993 में।